Welcome to HBC News, Hyderabad Broadcasting Corporation. The truth is right in front of you. सच का साथ, हक का विकास, समस्या मेदी, परिष्कारम मनदी। एक वाहिद चैनल है HBC जो 3 जुबानों में आपके सामने सच और हक बताएगा। उसके अलावा हमारा मकसद है और मेन एम is to educating communities and empowering the people. Educating communities, empowering the people. HBC. योगी जी ने एक तरफ कहा है कि अपने ही मुल्क में भी तालिबान की एंट्री है, तालिबान जैसे लोगों को एक्सपोज करना है, तो हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल उनकी बात से ये तो बिल्कुल सहमत हूँ कि हमारे भारत में तालिबान है। हमारे भारत में तालिबानों की एंट्री हुई थी 2014 में और वो तालिबान हमारे भारत में इस कदर फैल गया है। आप देखिए सुरेश के चौहान जो है तलवारें लेकर फोटो खिंचवाते हैं, बंदूकें लेकर फोटो खिंचवाते हैं और वो हमारे भारत के अगर मीडिया में है, हमारे मीडिया को दिखाते हैं तो हमारे भारत में तालिबान है। अगर आप भगवादारी झंडा लहराते हैं, अपने देश का तिरंगा को भूल जाते हैं तो हमारे भारत में तालिबान है। अगर आप किसी मुसलमान, किसी लाचार को मारते हैं अपना हिंदुत्व मजबूत करने के लिए तो हमारे भारत में तालिबान है। अगर आप किसी दलित बच्ची का बलात्कार कर देते हैं और आप हिंदुत्व के नाम पर ऊंचे हो जाते हैं कि आपने उस बच्ची का रेप कर दिया, बलात्कार कर दिया, तो हमारे भारत में तालिबान है। ये हमें जो भगवा कलर का तालिबान दिखा वो हम सबके सामने है। तो इस कदर वो तालिबान हमारे भारत में मजबूत हो रहा है कि शायद बाहर के देशों में भी ना हो। लेकिन वो तो तालिबान को मुसलमानों में ढूंढ रहे हैं कि कौन मुसलमान है जो तालिबान समर्थक है, उसे एक्सपोज करने का वक्त आ गया है। हाँ, वो उनके लिए हरे कलर में ढूंढ, हाँ वो हरे कलर में ढूंढ रहे हैं। पहली बात तो कोई भी हमारा केस देख लीजिए कि जहाँ पर किसी हिंदू को मारा गया हो और बोला गया हो चल अल्लाह अकबर बोल। हमारे भारत में कोई भी ऐसा केस हमने नहीं दिखा, पर हमारे भारत में हमने ये देखा कि चल जय श्री राम बोल, नहीं तो तू पिटेगा, नहीं तो तू पाकिस्तान जा। हमारे भारत में ये बोला जाएगा कि तू मुसलमान है तो हमारी लड़कियों को चूड़ी नहीं पहना सकता, अगर तू मुसलमान है तो हमारी लड़कियों के हाथ में मेहंदी नहीं लगा सकता। हमने ये देखा और फिर आप कह रहे हैं कि मुसलमान तालिबान होते हैं। अरे जनाब, अपने अंदर झांक कर देखिए। अगर अपने आप को शीशे में देखते होंगे ना, आपको अपने अंदर खुद एक तालिबानी दिखता होगा। जो आपने पूरा चोला पहन रखा है उसके पीछे जो लाल कलर छुपा हुआ है उसको जरा देखिए आपको पता चलेगा कि हमारे भारत में 2014 के बाद जो तालिबान की जो जगह है वो कौन से जाति, कौन सी कौम ने ले ली। हमारे भारत में हिंदुत्व इतना सॉफ्ट रिलीजन है, इतना हिंदू इतने सॉफ्ट लोग होते हैं, इतने प्यारे लोग होते हैं, पर अभी देखिए हमारे भारत में क्या हो रहा है। वो लोग अपने उस हिंदुत्व को चमकाने के लिए जो असली हिंदू होते हैं ना, वो जाकर ना वहां पर जुल्म और सितम की खौफनाक कहानी की शुरुआत होगी। योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 2020 को लागू कर दिया है। इसके तहत उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स UPSSF को बिल्ड किया गया है, उसको बनाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से रविवार यानी बीते संडे देर रात को कहा गया है कि उत्तर प्रदेश SSF मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट है। योगी जी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट की सबसे अहम बात यह है कि इस फोर्स के पास वारंट के बिना ही तलाशी लेने का हक होगा और इस फोर्स का कोई भी मेंबर किसी मजिस्ट्रेट के ऑर्डर और किसी वारंट के बिना ही किसी भी इंसान को गिरफ्तार कर सकता है। मतलब इसके सिपाही बिना वारंट के आपके घर में घुस सकते हैं और आपको गिरफ्तार कर सकते हैं। और दूसरा, उनके इस एक्शन पर अदालत बिना सरकार की मंजूरी के रोक भी नहीं लगा सकती। तीसरा, इन्हें पेमेंट देकर कोई भी प्राइवेट उद्योगपति यानी इंडस्ट्रियलिस्ट भी इस फोर्स का इस्तेमाल कर सकता है। मतलब अब इंडस्ट्रियलिस्ट मजदूर नेताओं और जमीन ना देने वाले किसानों के घर में इस फोर्स को भेज सकते हैं और उन्हें गिरफ्तार करवा सकते हैं। और इन बेचारे किसान और मजदूरों को बचाने के लिए अदालत बीच में नहीं आएगी। इसके अधिकार यानी इसके राइट्स कानून से भी ऊपर होंगे, क्योंकि अदालत भी सरकार की इजाजत के बगैर SSF यानी उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स की किसी भी प्रोसीडिंग में इंटरफेयर नहीं कर सकेगी। जरा सोचिए, अब आपको उत्तर प्रदेश में स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के लोग किसी वारंट के बिना, किसी रिकॉर्ड के बगैर अरेस्ट करेंगे तो उनको आपको रिहा करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो तो साफ साफ कहा जा सकता है ना कि भैया हमने तो गिरफ्तार ही नहीं किया। बस यही एक लाइन कहकर वो तो फ्री हो जाएंगे। ना कोई सवाल पूछेगा, ना कोई जवाब मिलेगा। भागते रहिए इधर से उधर, खटखटाते रहिए दरवाजे, कुछ नहीं होगा,
क्योंकि इंसान को किडनैप करने की प्लानिंग लगभग तैयार हो चुकी है। आपके तमाम कोशिशों के बाद सिर्फ इतना होगा कि लोकल थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली जाएगी। जाहिर सी बात है, हुकूमत के इशारे पर गलती से भी पकड़ लिए गए लोगों को जिंदा रिहा करने की कोई कंपल्शन, कोई प्रेशर नहीं होगा। और शुरू में इस तरीके से गिरफ्तार किए गए लोगों में सबसे ज्यादा मुसलमान और दलित होंगे। मुसलमान पहले निशाने पर इसलिए होंगे क्योंकि दाढ़ी बढ़ा रहे मुखिया तो पहले ही कह चुके हैं कि गद्दारों को उनके कपड़ों से पहचाना जा सकता है। तो दोस्तों, योगी जी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत उत्तर प्रदेश में जो नई पुलिस फोर्स बनाई जा रही है, वो एक सियासी मकसद हासिल करने का भाजपा का एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। अगर भाजपा इसमें कामयाब होती है तो देश में आने वाले वक्त में बहुत कुछ बदलने वाला है।